इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इन दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों मुल्क अब तक 3 बार आपस में फुल स्केल वार लड़ चुके हैं और बॉर्डर पर तो आए रोज़ आपस में गोला बारूद गिरते नजर आते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान खेला जाने वाला क्रिकेट मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता, जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल मंडलाते हैं तो एशिया समेत पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिनके दरमियान एक न्यूक्लियर वार छिड़ने की पेशनगोई तकरीबन सभी बड़े ममालिक कर चुके हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने भारत की हर एक चाल को मुकम्मल तरीके से नाकाम बनाना सीख लिया है, जिसकी रीसेंट एग्जाम्पल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। भारत जहां बाकी ममालिक से हथियार खरीदने की बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, जो कि अपने डिफेंस पर लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही खराब क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान अपने डिफेंस पर अच्छा खासा बजट सर्व करता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल मुल्क चाइना वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए चाइना किसी भी सूरत में पाकिस्तान को कमजोर पड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि चाइना की गई सी पैक पर सारी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएगी। और वहीं जिस तरह चाइना भारत के कई इलाकों के अंदर अपना मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला भी तूल पकड़ता जा रहा है। यही वजह है कि इन दोनों ममालिक की मिलिट्रीज हर साल दुनिया की सबसे ताकतवर ममालिक की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में मौजूद रहती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान और भारत की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा मुल्क कहां खड़ा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। अगर इन ममालिक के एरिया की बात की जाए तो भारत का टोटल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान का टोटल एरिया तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क बन चुका है। वहीं पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 340 बिलियन डॉलर्स है, जो कि भारत से काफी कम है। अगर डिफेंस की बात करें तो इंडिया ने साल 2023 में 75 बिलियन डॉलर्स अपनी आर्मी पर खर्च किए। वहीं पाकिस्तान ने 10 बिलियन डॉलर्स अपनी आर्मी पर सर्व किए। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया दुनिया की फोर्थ सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान का इस रैंकिंग में 7th नंबर है। अगर हम इन दोनों आर्मीज को आमने सामने रख कर रैंक करें तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती, वो मुकाबला चाहे जमीनी ताकत का हो या हवाई ताकत का। अब आते हैं जमीनी ताकत की तरफ। इस फील्ड में टोटल एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो इंडियन मिलिट्री के पास इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद तकरीबन 6.5 लाख के करीब है। इन दोनों ममालिक के पास रिजर्व सोल्जर्स की तादाद लाखों में है। मेन बैटल टैंक्स की बात की जाए तो इंडिया के पास इनकी तादाद 4700 से ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 3800 से ज्यादा यूनिट्स मेन बैटल टैंक्स की मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 800 से ज्यादा है। टॉवर्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद तकरीबन 3200 से ज्यादा है।
मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 1800 के करीब है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तकरीबन 2500 टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 1500 से ज्यादा है। इनमें फाइटर्स या इंटरसेप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 570 यूनिट्स जबकि पाकिस्तान के पास 400 यूनिट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 130 यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 90 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शंस के न्यूक्लियर वारहेड्स के 164 यूनिट इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेवल पावर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई भी यूनिट्स दोनों ममालिक के पास मौजूद नहीं है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। फ्राइगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 9 है। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी में शामिल हैं जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 7 है। सबमरीन की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान की ताकत का कंपैरिजन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।